सनसनी में आज कहानी रिश्तों के सबसे बड़े धोखे की, सबसे बड़े विश्वासघाती की, उस फरेबी की जो किसी भी शक्ल में आपके सामने आ सकता है। वो आपका सबसे करीबी दोस्त हो सकता है, सबसे अच्छा पड़ोसी हो सकता है, या फिर आपका बेहद करीबी रिश्तेदार भी हो सकता है। हो सकता है आप उस पर खुद से भी ज्यादा यकीन करते हो, और अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर सावधान हो जाइए, क्योंकि इस भरोसे की आड़ में ही रची जा सकती है कोई खतरनाक साजिश। एक मासूम की हत्या ने इन लोगों को दहला कर रख दिया है। तस्वीरें बिहार के हाजीपुर की हैं, जहां 12 साल के एक मासूम को अगवा कर बड़ी ही बेरहमी से उसकी हत्या कर दी गई है। आरोप है कि मासूम की हत्या को दरिंदे पड़ोसी ने अंजाम दिया है। उसी ने पहले तो बच्चे को अगवा किया और फिर एक सुनसान इलाके में गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। जी, अभी हम लोग को ये आफ्टरनून सूचना मिली है और कि बच्चा कल से गायब था, और जब सर्च किया गया, लोग ढूंढ रहे थे, तो उसका बॉडी यहाँ पे मिला है। हम लोग को एक पुराना गोदाम है वहाँ पर, जिससे लगा चाकू से उसको कूटकर मारा गया है। दिल दहला देने वाली इस वारदात के बाद हाजीपुर पुलिस कातिलों का सुराग ढूंढ रही है। मौके से मिले सबूतों की कड़ियों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन कातिल कौन है इसका पुख्ता जवाब अभी तक नहीं मिला है। हाजीपुर में जिस मासूम को मौत के घाट उतारा गया है, घर वाले पड़ोसियों पर ही उसके अपहरण और कत्ल का आरोप लगा रहे हैं। तो क्या यह सच है? इसका खुलासा तो मुकम्मल तहकीकात के बाद ही मुमकिन है, लेकिन ऐसा अक्सर होता है। कई बार हम जिस पर बेहद यकीन करते हैं वही सबसे बड़ा विश्वासघाती बन जाता है। यूपी के सीतापुर से भी कुछ महीने पहले सामने आई थी ऐसी ही डरावनी कहानी। बहुत हॉट लग रही है। कहाँ बिजली गिराने की तैयारी चल रही है? अरे छोड़ो छोड़ो, कोई आ जाएगा। तो आने दो, अपने घर में अपनी बीवी को प्यार कर रहा हूँ। अरे बाबा, हर चीज का कोई वक्त होता है, और आप अभी बेवक्त आए हो। मुझे मार्केट जाना है। मार्केट जाना? अच्छा ठीक है, जाओ। दिलीप भैया आप यहाँ हैं? अरे मैं यही हूँ, लेकिन तुम इतनी घबराई हुई क्यों? भैया, रुद्र कहीं मिल नहीं रहा है। तो नहीं मिल रहा? अरे यहीं कहीं खेल रहा होगा। अरे भैया, मैंने हर जगह देख लिया, आस पड़ोस में पूछ लिया, वो कहीं भी नहीं मिल रहा। अरे वो कई बारी ताऊ के साथ खेतों में भी चला जाता है, क्या पता उन्हीं के साथ चला गया हो। भैया, मैंने उनसे भी पूछ लिया, उन्होंने कहा कि वो बाहर खेल रहा था, वो उनके साथ भी कहीं नहीं गया। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। अरे तुम डरो मत, मैं देखता हूँ ना। अरे खेलते खेलते पड़ोस में चला गया होगा। आओ चलते हैं, देखते हैं। हाँ चलिए। रुद्र हरदोई के रहने वाले दिलीप सिंह का भांजा था। उनकी बहन कुछ दिन पहले ही सीतापुर से हरदोई उनके घर घूमने के लिए आई थी। दोपहर तक रुद्र घर के बाहर ही खेल रहा था और उसके बाद ही अचानक गायब हो गया। 8 साल के रुद्र के यूं अचानक गायब हो जाने के बाद उसकी मां बेहद परेशान थी। पहले तो हर किसी को यही लग रहा था कि रुद्र पड़ोस में ही कहीं खेल रहा होगा, लेकिन काफी खोजबीन के बाद भी जब रुद्र कहीं नहीं मिला तो दिलीप सिंह को भी रुद्र की चिंता सताने लगी, और इसी बीच रात का अंधेरा भी घिर गया। हर जगह तलाश कर लिया, समझ में नहीं आता आखिर ये रुद्र गया कहाँ। भैया, मैंने हर किसी से पूछ लिया, सबका यही कहना है कि दोपहर के 12 बजे के बाद रुद्र वही था, वो वही खेल रहा था। आखिर कहाँ गया? और किसी ने उसको आते जाते भी नहीं देखा। नहीं, किसी ने भी नहीं देखा। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं अरे तुम डरो मत। को गायब हुए कई घंटे बीत चुके थे और इसी बात से घर वालों का दिल बैठा जा रहा था। किसी अनहोनी की आशंका में रुद्र के मामा दिलीप सिंह थाने पहुंचे
तो पुलिस वाले भी एक मासूम की गुमशुदगी की ये कहानी सुनकर सन्न रह गए। सारी जगह ढूंढ लिया, यहाँ तक कि जो आस पड़ोस में लोग हैं उनके घरों में भी देख लिया। आप घबराइए मत, रुद्र को हम ढूंढते हैं। सुनो, रुद्र की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करो और ड्राइवर को कॉल करके अभी यहाँ बुलाओ गाड़ी लेकर फौरन। हमें बच्चे को ढूंढने जाना है। चलिए सर। पुलिस वालों के दिलासे से रुद्र के मामा दिलीप सिंह घर लौट आए, उसी घर में जहां हर बेसब्र नजर सिर्फ और सिर्फ रुद्र की राह देख रही थी। भैया, रुद्र का कुछ पता चला? भैया बताइए ना, आप चुप क्यों हैं? रुद्र का कुछ पता चला? पता तो नहीं चला, पर चल जाएगा। पुलिस वालों ने कहा है कि वो रुद्र को बहुत जल्दी ही ढूंढ लेंगे। और आप पुलिस वालों की ये बातें सुनकर सीधा घर चले आए। अरे बहन, मैं जानता हूँ ये बिना पैसे के रत्ती भर अपनी कुर्सी से खिसकते तक नहीं है। राम प्रताप ऐसा नहीं है। थानेदार साहब रात भर मेरे साथ, और हमने रात भर रुद्र को ढूंढा। अरे क्या ढूंढ रहे थे भैया? हैं? क्या ढूंढ रहे थे? सिर्फ वो अपनी खाना पूर्ति कर रहे थे। अगर ढूंढ रहे होते ना भैया तो अब तक हमारा रुद्र है ना बहन, हमारे पास आ चुका हो। राम प्रताप रिश्ते में दिलीप सिंह का भाई लगता था और इस नाते रुद्र भी उसका भांजा लगता था। राम प्रताप पड़ोस में ही रहता था और जब से उसने रुद्र के गायब होने की खबर सुनी थी वो बेहद बेचैन था। भैया, ये पुलिस वाले सिर्फ अब हाथ पे हाथ रखकर बैठे रहेंगे, ये कुछ नहीं करने वाले। मैं सच बता रहा हूं भैया आपको, इनसे कुछ होगा ही नहीं। अब रुद्र को मैं ढूंढूंगा बहन। और बहन तुम बिल्कुल भी परेशान मत होना, ठीक है? देखो, हमारा रुद्र मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा। अरे राम प्रताप इतना कहने के साथ ही रुद्र की तलाश में निकल गया। वो रुद्र को जहां तहां ढूंढ रहा था, कभी दूर के खेतों में तो कभी किसी बगीचे में, कभी इस गली में तो कभी उस गली में। एक तरफ राम प्रताप रुद्र की तलाश में भटक रहा था तो दूसरी तरफ किसी अनहोनी की आशंका में घर वालों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। और इसी बीच रुद्र के मामा दिलीप सिंह के मोबाइल पर आया एक मैसेज में लिखा था, रुद्र हमारे कब्जे में है, बच्चे की सलामती चाहते हो तो फौरन 2 लाख रुपए लेकर सीतापुर पहुंचो, और सुनो, पुलिस को कुछ बताया तो बच्चे की जान से हाथ धो बैठोगे। रुद्र के घर वालों को जैसे ही यह मैसेज मिला वो कांप गए। रुद्र गुमनाम बदमाश की कैद में था, उसकी जान खतरे में थी और इसी बात ने तमाम घर वालों को बेहद डरा दिया था। दिलीप भाई, अब क्या होगा? मेरे रुद्र को किडनैप कर लिया उन्होंने। भैया, मेरे बच्चे को बचा लो। देखो, तुम चिंता मत करो, मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ। रुद्र को कुछ नहीं होगा। और फिर थानेदार साहब ने भी तो बोला वो रुद्र को कुछ नहीं होने देंगे। भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर मेरे रुद्र को कुछ हो गया ना तो मैं जिंदा नहीं रहूंगी। देखो, मैं पुलिस के पास जा रहा हूँ, और फिर उसे बचाने के लिए पुलिस को इन्फॉर्म तो करना ही होगा ना। सर, रुद्र को किसी ने किडनैप कर लिया सर। अभी मेरे मोबाइल पे मैसेज आया सर, और वो फिरौती की मांग कर रहे हैं। सर, अगर उनको पैसे नहीं मिले तो वो रुद्र की जान ले लेंगे सर। अब रोइए मत, आप मुझे मैसेज दिखाइए। इस नंबर से भी मैसेज आया है, मैं उसे अभी सर्विलांस पे लगवा देंगे, सब कुछ पता चल जाएगा। जिसने भी रुद्र को किडनैप किया है वो तो पकड़ा ही जाएगा, साथ ही साथ रुद्र को भी हम सही सलामत ढूंढ लेंगे। सर प्लीज सर, अगर रुद्र को कुछ हो गया तो मेरी बहन तो गम में ही मर जाएगी सर। आप पुलिस पर भरोसा रखिए, रुद्र का बाल भी बांका नहीं हो सकता। पुलिस ढांढस दिला रही थी
और रुद्र के मामा दिलीप सिंह बिलख बिलख कर रो रहे थे। रुद्र की जान खतरे में थी और अब पुलिस को रुद्र को बचाना था। दिलीप सिंह जी, अभी आप घर जाइए। हमें हमारा काम करना है, रुद्र को ढूंढना है। लेकिन इस बीच अपहरणकर्ता का कोई भी मैसेज, कोई भी कॉल आपको आए तो आप हमें फौरन बताइएगा। कुछ नहीं छुपाइएगा, वरना बच्चे को खतरा हो सकता है, उसकी जान को खतरा हो सकता है। ठीक है सर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसे ही करूंगा सर। पुलिस वालों के दिलासे पर दिलीप सिंह अपने घर लौट गए और पुलिस मासूम रुद्र को किडनैप करने वाले बदमाश की तलाश में जुट गई। रुद्र के किडनैपर तक पहुंचने के लिए पुलिस ने उस मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा दिया था जिससे फिरौती का मैसेज आया था, लेकिन उस नंबर से फिर न तो कोई फोन आया और न ही कोई मैसेज, और इसी बात ने हर किसी को बेहद डरा दिया था। परेशान घर वालों ने उस नंबर पर बात करने की कोशिश की, लेकिन फोन बंद था। इतनी बार इसको फोन मिला चुका हूं, लेकिन ये किडनैपर का नंबर बंद जा रहा है। रुद्र जब से गायब हुआ था तब से पूरे परिवार की आंखों की नींद उड़ गई थी। किसी को भी यह समझ में नहीं आ रहा था कि रुद्र को किसने अगवा किया है, और एक बार फिरौती के मैसेज के बाद अपहरणकर्ता ने कोई दूसरा मैसेज क्यों नहीं किया। रहस्य की ये एक ऐसी अनसुलझी गुत्थी थी जो तमाम आशंकाओं को जन्म दे रही थी। और उसी दौरान रुद्र के मामा दिलीप सिंह के मोबाइल पर एक पुलिस वाले का फोन आया। दिलीप जी, आप गांव के बाहर वाले सुनसान इलाके में आ जाइए, यहाँ एक बच्चे की लाश पड़ी है। रुद्र के मामा दिलीप सिंह के पास जैसे ही ये फोन आया, वो अपने तमाम घर वालों के साथ मौके पर पहुंचे। घरवाले पुलिस पर आरोप लगा रहे थे कि उनकी लापरवाही से ही रुद्र मारा गया, और अब पुलिस पर हत्यारों को पकड़ने की चुनौती के साथ ही इस खूनी कांड के खुलासे का भी बेहद दबाव था। उमेश, कुछ पता चला? साहब, मुखबिर ने जो सूचना दी है उसके मुताबिक 10 ऐसे लोग हैं जो शक के दायरे में हैं, और ये सारे रुद्र के परिवार के करीबी हैं। इनमें से तो एक रुद्र का मामा भी है। अच्छा, क्या नाम है उसका? सर, उसका नाम राम प्रताप है। राम प्रताप? ये वही लड़का है ना जो रुद्र की लाश मिलने के बाद वहां बड़ा गुस्सा कर रहा था और हम पुलिस वालों की वर्दी उतरवाने की धमकी दे रहा था? हाँ साहब, वही लड़का। साहब, मुझे तो लगता है इस कांड को रुद्र के किसी बेहद करीबी ने अंजाम दिया है। ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? साहब, सीधी सी बात है, अपहरणकर्ता ने रुद्र के परिवार वालों से फिरौती के लिए फोन नहीं किया था, बल्कि मैसेज किया था। तो सर, मैसेज इसलिए किया गया था ताकि उसकी आवाज को कोई पहचान ना सके। यार उमेश, मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। अब मुझे भी पूरा यकीन हो गया है कि इस कांड के पीछे कोई परिवार वाला ही है, लेकिन उसे पकड़ेंगे कैसे? आ गया उमेश, आइडिया आ गया। अच्छा, मुझे वो मैसेज दिखाना जो अपहरणकर्ता ने रुद्र के घर वालों को भेजा था। जी सर, ये देखिए सर।
यस उमेश, अब समझो कि किडनैपर पकड़ा गया। तुम एक काम करो, हमारे मुखबिरों की सूचना के आधार पर जितने भी संदिग्ध हैं उन सबको थाने में बुलाओ। साहब वो तो मैं सबको थाने ले आऊँगा, लेकिन आप इस मैसेज से हत्यारे को पकड़ोगे कैसे? उमेश ये देखो, फिरौती के इस मैसेज में अपहरणकर्ता ने लिखा है 2 लाख सीतापुर पहुंचाओ रात के 10 बजे। आगे लिखा है 1 लाख सब 2000 के नोट होने चाहिए, पुलिस को बताया तो मार देंगे। पांडे देखो, अपहरणकर्ता ने पुलिस और सीतापुर दोनों की स्पेलिंग गलत लिखी है। रुद्र केस में हम जितने भी संदिग्धों को यहाँ बुलाएंगे उन सबको लिखने के लिए बोल देंगे। उन्हें बोल देंगे कि मैं पुलिस की नौकरी करना चाहता हूँ, मैं होशियारपुर से सीतापुर भाग के जा सकता हूँ। इस सेंटेंस को लिखने में जो भी पुलिस और सीतापुर की स्पेलिंग गलत करेगा, समझ लो वही कातिल है। वाह साहब, आप तो पूरे जेम्स बॉन्ड है। बस बस, अब एक काम करो, ज्यादा मक्खन मत लगाओ, सारे संदिग्धों को थाने में बुलाओ आज ही। जी सर, अभी बुलाता हूँ। रुद्र के हत्यारों को पकड़ने के लिए हरदोई पुलिस ने बहुत सोच समझकर एक जाल बिछाया। मुखबिरों की सूचना के आधार पर पुलिस को जितने भी संदिग्धों पर शक था सभी को थाने बुलाया गया और एक एक कर सबसे यही लिखवाया गया, मैं पुलिस में नौकरी चाहता हूं, मैं हरदोई से सीतापुर भाग सकता हूं। थाने में जुटे 10 संदिग्धों में से 9 ने यह लिखने में कोई गलती नहीं की, लेकिन रिश्ते में रुद्र का मामा लगने वाला राम प्रताप पुलिस के बिछाए जाल में फंस गया। उसने पुलिस और सीतापुर दोनों की स्पेलिंग गलत लिखी थी और यहीं से उसका भेद खुल गया। तो तू है रुद्र का कातिल। सर आप ये क्या कह रहे हैं? मैं रुद्र को क्यों मारूंगा सर? रुद्र तो मेरा भांजा था सर। 2 दिन से मैं तो वैसे ही उसकी तलाश में यहाँ वहाँ घूम रहा था सर। ज्यादा चालाक मत बन। नहीं सर। ये देख, तूने पुलिस की और सीतापुर की स्पेलिंग गलत लिखी है, समझा? और फिरौती के लिए रुद्र के घर वालों को जो मैसेज आया था ना, उसमें ये दोनों शब्द ही गलत लिखे हैं। अब सब सच सच बता दे ना, यही उल्टा टांग दूंगा। बता। राम प्रताप समझ चुका था कि अब बचना मुश्किल है। फिरौती के लिए भेजे गए मैसेज ने ही उसकी पोल खोल कर रख दी थी और फिर राम प्रताप ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। मुझे मारिए मत सर, मुझे मत मारिए सर। मैं आपको सब सच बता देता हूँ सर, प्लीज मुझे मत मारिए सर। रुद्र को है ना सर, मैं नहीं मारा है सर रुद्र को, मैं नहीं मारा है सर रुद्र को। लेकिन क्यों? सर मैं बिजनेस करना चाहता था, पर मेरे पास पैसे नहीं है सर। मैंने जब रुद्र को देखा तो मुझे लगा कि मेरा काम बन जाएगा, मैं रुद्र को अगवा कर लेता हूं और जल्दी ही सर मुझे वो मौका भी मिल गया सर। सर उस रोज रुद्र घर के बाहर खेल रहा था, उसके आसपास कोई था नहीं। मैंने उसे गांव घुमाने के बहाने से उसे बाइक पे बैठाया मेरे साथ और उसे गांव के दूर एक सुनसान इलाके में ले गए। रास्ते में मुझे कोई पहचान ना ले, इसलिए मैंने सर अपने चेहरे पर एक मास्क लगा लिया था। उस सुनसान इलाके में पहुंचते ही मैंने जैसे ही रुद्र का गला घोटने की कोशिश की, वो वहां से तभी भागने लगा। मम्मी बचाओ, ये मुझे मार डालेगा, कोई है, बचाओ, मम्मी बचाओ, ये मुझे मार डालेगा, कोई है, ये मुझे मार डालेगा, बचाओ, मम्मी बचाओ, ये मुझे मार डालेगा, ये मुझे मार डालेगा, मुझे मत मारो। तुमने पुकारा और मैं चला आया।
जान हथेली ले आए रे। प्लीज मुझे मत मारो। क्या? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? डर मत। हाँ, बच्चू बड़ा फड़फड़ा रहा था तू है। अच्छा हम दोनों मौत मौत खेलते हैं। पहले ना मैं तुझे मारूंगा, अगर मरने के बाद तू जिंदा हो गया तो फिर तू मुझे मार देना छोटे। ठीक है मुन्ना? ओले 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 मेरा मुन्ना रो रहा। नहीं 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 रोते नहीं है मुन्ना। ये ले हाथ हाथ कर। ये ले हाथ कर। ये चॉकलेट्स है, खा ले सारी खा जा। क्योंकि तू जब मरेगा ना तो तुझे दर्द नहीं होगा, सब कुछ मीठा मीठा लगेगा मेरा राजा बाबू। उसके बाद मैंने अपने गमछे से रुद्र का गला घोट दिया और रुद्र की लाश को मैं वहीं सुनसान इलाके में फेंक आया सर। किसी को शक ना हो मेरे ऊपर। रुद्र को ढूंढने का उसकी परिवार के साथ नाटक कर रहा था सर। लेकिन फिरौती के इस मैसेज ने तुम्हारी पोल पट्टी खोल दी। गिरफ्तार कर लो इसे। जिस रिश्तेदार पर रुद्र के घर वालों को खुद से भी ज्यादा यकीन था, वही रुद्र का हत्यारा निकला। रुद्र की यह कहानी हर किसी के लिए एक चेतावनी है। आप किसी पर भी आंख मूंद कर भरोसा न करें, और हां, अपने बच्चों पर हमेशा नजर रखें ताकि किसी शैतान की नजरों से न लग जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।